मेरा भी दावेदारी है, हम दावेदार 19 से हैं। 2019 में भी पार्टी तय किए थे कि हाँ लड़ेंगे, लेकिन कोई कारण बस लोजपा में सीट चला गया था तो लोजपा के कैंडिडेट आया। लेकिन इस बार हमारे पारू में मीटिंग हुआ है, उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे। वो मंच से ही घोषणा किए थे कि हमारे भाजपा के उम्मीदवार इस बार वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। श्रीमती ललिता देवी कुशवाहा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। थैंक यू। मोर्चा के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी हूँ और उत्तर प्रदेश सह प्रभारी रहते हुए मैं पार्टी के वैशाली लोकसभा के संयोजक हूँ। मैं संयोजक के रूप में वैशाली लोकसभा में अभी काम कर रही हूँ। तो अभी आप वर्तमान में वैशाली लोकसभा की संयोजक हैं। इसी विषय पे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि आप एक महिला हैं और बीजेपी में खास करके महिलाओं का एक अलग आदर सम्मान दिया जाता है, इस बात से आप सहमत हैं? एकदम सहमत हूँ। तो इसी विषय में इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे कि आप महिलाओं के लिए अपने इस वैशाली क्षेत्र में आपका सोच क्या रहता है और जो आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं महिलाओं के बीच में, तो किस प्रकार से आपको वो समर्थन प्यार मिलता है? मैं महिला के बीच में जाती हूँ, महिला से मुझे पहले से भी बहुत काफ़ी लगाव है। मैं महिला को काफ़ी सम्मान देती हूँ, मुझे भी महिला सम्मान देती है। मैं महिला के उत्थान के लिए बहुत सारा काम करती हूँ, वो लोग को समझाती हूँ। अब महिला जो रही से पहले के महिला नहीं रह गई, अब महिला काफ़ी जागरूक हो गई है, सब अपना अधिकार समझती है। उस रूप में मैं काम करती हूँ, समझाती हूँ। महिला भी बहुत भाजपा के सरकार में आगे आई है। ऐसा बात नहीं है कि पहले के जो महिला थी जो घर में सिमट करके रहती थी, वो चीज़ नहीं है। महिला भी अपना अधिकार समझने लगी है। जो पुरुष के अधिकार है उससे कम महिला के नहीं है। लेकिन महिला थोड़ा पहले जंगल राज में दबी कुचली थी, लेकिन जब भाजपा के सरकार आई बहुत आगे बढ़ चढ़ के हर कामों में हिस्सा ली, बहुत आगे बढ़ी, हर विषय में हर चीज़ में आगे गई। हमारे मोदी सरकार में महिला को इतना सम्मान मिला है कि 11 तो राष्ट्रीय मंत्री बनी है, केंद्र सरकार में मंत्री भी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, महिलाओं के लिए हमेशा सोचते रहते हैं हमारी माँ बेटी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए चिंता करते हैं और करते रहते हैं। इसके लिए मोदी जी ने हमारे महिलाओं के लिए जो उत्थान के लिए काम किए हैं, बहुत सारे योजना दिए हैं महिला को आगे बढ़ने के लिए। जीरो बैलेंस से खाता, इज्जत घर दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा दिए हैं। इस सब महिलाओं के भविष्य के लिए और महिला के उत्थान के लिए काम किए हैं। और सर्विस में भी बहुत ज़्यादा आगे हमारी आज की महिला बॉर्डर पर तोप भी चला रही है और आकाश में हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही है। अब महिला कहाँ रह गई कि घर में बंद। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार राजद के साथ में मिलकर के इन्होंने जो सरकार बनाई है, खास करके एक तरह से ये विरोधियों का और तमाम जनता का जो रिएक्शन आ रहा है कि अपराध चरम सीमा पे बढ़ गया है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आप महिला है, इस नाते से मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? महिला सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन ये जो जंगल राज के साथ जो समझौता किए हैं, गठबंधन करके सरकार बनाए हैं, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। महिला काफ़ी मैंने खुश थी कि हम लोग अब सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन इस जंगल राज के साथ मिल गए हैं, इसलिए असुरक्षित महिला महसूस कर रही है। और देखने का उदाहरण भी मिल रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, खुलेआम बलात्कार। हाल फिलहाल में ये भगवानपुर में एक सदर थाने अंतर्गत का मामला है। यहाँ पे एक लड़की के साथ में कुछ एसमैकियों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। वो लड़की में इस कदर से डर व्याप्त हो गया है कि वो कॉलेज कोचिंग भी नहीं जा पा रही है पढ़ने के लिए। तो इस विषय में क्या कहेंगे? सरकार की विफलता है, सरकार एकदम सो गई है। अपराधियों को खुला छूट दे दी। जंगल राज में मिल करके निष्क्रिय हो गया है। अपने दायित्व से वो कहीं न कहीं भटक रहे हैं, दायित्व से एकदम भटक गए हैं। रास्ता उनका अलग हो गया है, पहले जो चल रहे थे वो चीज़ अब नहीं है, उनका रास्ता भटक गए हैं। ये आने वाला उनके लिए अच्छा संकेत नहीं। बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो भय मुक्त महिला हो जाएगा। और भाजपा तो हमेशा गरीब के उत्थान के लिए ही काम कर रहा है। जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं उसको खदान योजना, सबको फ्री अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है। मतलब जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता।
जी, जब तक भाजपा महिला आगे नहीं बढ़ेगी, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। महिला ही सब कुछ है। महिला जो चाहेगी, जिधर सरकार बनाना चाहेगी वही बनाएगी। महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वोट देती है। अब भाजपा को पसंद करती है महिला, इसलिए भाजपा को जो केंद्र में चुनाव हुआ है तो भाजपा महिला ही अधिक वोट दी है भाजपा को, चूँकि भाजपा में सुरक्षित महसूस करती है महिला, इसलिए वोट देती है। आपको बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा दायित्व दिया है, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी भी हैं, सब प्रभारी के तौर पे आप काम कर रही हैं, तो आप चाहती हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू? एकदम चाहते हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि 2024 और 25 हम भाजपा के हो, योगी मॉडल यहाँ पर भी बिहार में भी काम हो। अच्छा, आप चाहती हैं कि यहाँ पे बिहार में बीजेपी से महिला मुख्यमंत्री बने? जी, महिला मुख्यमंत्री बने चाहती हूँ, लेकिन देखिए समय तो क्या अब कहता है, भाजपा के सरकार है, कहना कुछ भी मुश्किल है। भाजपा सम्राट चौधरी जी ही आएंगे कि कोई महिला निकल के आएंगे? जैसा बीजेपी की रणनीति होती है कि अचानक से कोई अलग चेहरा लेकर के यहाँ पे हर स्टेट में जिस प्रकार से देखा गया है, तो कहीं बिहार में भी वैसा समीकरण तो नहीं बन रहा है बीजेपी के अंदर? बताना अभी मुश्किल है, वो तो समय पर ही पता चलता है। आगे से कुछ नहीं इस पर विषय पर बता सकती हूँ। वो तो भाजपा की सरकार जब आती है तो एकाएक कुछ भी हो सकता है। भाजपा में कहना मुश्किल है, ये नहीं बता सकते हैं कि महिला बनेगी या पुरुष बनेंगे। अच्छा, ये जो तमाम तरह से जो घटनाएं घट रही है समाज में, इस पे प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है, तो इसको आप अपने नज़रिया से किस प्रकार देख रहे हैं? सरकार विफल है, सरकार निष्क्रिय हो चुका है, सरकार के अब खात्मा हो चुका है, खात्मा होने ही वाला है। यही मैं देख रही हूँ कि सरकार फिर आने वाला 2024 से 25 जनता में काफ़ी नाराजगी है। जनता अब उनको पसंद नहीं कर रहा है, जनता उनको मुकर गया है, उनका विफलता सामने आ रहा है। कल वैशाली के खरौना में थाई मंदिर में सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं और उनके साथ जिस प्रकार की बैठकें होंगी, जो बैठक चलेगा, जो लोकसभा विधानसभा के जो अस्थाई विस्तारक हैं बिहार के हो या झारखंड के, ये आएंगे, तो इस विषय पे आपकी क्या योजना चल रही है और किस प्रकार से और मजबूती के साथ संगठन को एक नई दिशा मिलेगी, इस पे आपका क्या कहना है? वैशाली लोकसभा अंतर्गत वैशाली के थाई मंदिर पर जो कल का बैठक हो रही है, वो लोकसभा विस्तारक और विधानसभा विस्तारक लोगों के हो रही है। उस विस्तारक में प्रशिक्षण शिविर चलेगी। प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे उन लोगों को काम करना है। तो इसमें संगठनात्मक बैठक होगी, तो उसमें बिहार प्रदेश से चल करके हमारे भिक्खू भाई जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी आएंगे, प्रथम सत्र को उद्घाटन करेंगे और प्रशिक्षण शिविर में वो रहेंगे। पहला सत्र में रहेंगे, फिर चले जाएंगे, 2 दिन का सत्र चलेगा। तो उसमें प्रशिक्षण देने हमारे जितने संगठन के लोग हैं वो लोग ही आएंगे। तो वो आम सभा नहीं है, इसलिए संगठनात्मक बैठक होगी, तो उसमें संगठन से ही लोग आएंगे जो प्रशिक्षण देंगे वो लोग का। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न करेंगे खास करके दलगत राजनीति के ऊपर कि वैशाली लोकसभा में आप बीजेपी को ही यहाँ पे कैंडिडेट के तौर पे बहुत तरह से ऐसे 4-5 जो भी है दावेदारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें आपके हिसाब से महिला यहाँ पे खड़ी हो सकती है? महिला क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? पार्टी जिसको चाहेगा उसको खड़ा करेगा। हमारे पार्टी आप चाहती हैं कि यहाँ पे महिला वैशाली लोकसभा से, जैसे लोजपा रामविलास से बीना देवी यहाँ से खड़ी हो रही हैं, तो बीजेपी भी यहाँ से महिला को ही टक्कर देने के लिए खड़ी करे? ये तो पार्टी निर्णय लेंगे, इस पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उम्मीदवार होना सब लोग का। अपनी राय तो रख सकते हैं। राय क्यों नहीं रखूंगी? राय तो मेरा है, मुझे भी आश्वासन मिला हुआ है पहले से, मैं भी मैंने एक है, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे उसी को मैं मानूंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का मेरा भी दावेदारी है, हम दावेदार 19 से हैं। 2019 में भी पार्टी तय किए थे कि हाँ लड़ेंगे, लेकिन कोई कारण बस लोजपा में सीट चला गया था, तो लोजपा के कैंडिडेट आया। लेकिन इस बार हमारे पारू में मीटिंग हुआ है, उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे। वो मंच से ही घोषणा किए थे कि हमारे भाजपा के उम्मीदवार इस बार वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे।
मतलब कि बीजेपी महागठबंधन धर्म का पालन करने के एवज में वो लोजपा को ये सीट दे दी। हालांकि आप उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को यहाँ वैशाली लोकसभा से आप देख रही हैं। जी जरूर। मतलब कि आप भी यहाँ पे अपनी दावा मजबूती के साथ पेश की हुई है कि मैं भी यहाँ से लड़ सकती हूँ। मुझे यहाँ वैशाली लोकसभा की जनता मांग कर रही है कि हम बहुत दिनों से काम किए हैं, मेरे साहब पूर्व में मंत्री रहे हैं, सभी विधानसभा के लोग आया है, हम सेवा की हूँ, मैं सेवा हमेशा करते रहती हूँ, इसलिए लोग मुझे मांग कर रहा है कि इस बार ललिता देवी कुशवाहा आएगी, जो बसवन प्रसाद भगत पूर्व मंत्री है, उनकी मिसेज है, उनकी पत्नी है। यहाँ सब दिन हम लोग सेवा करने के काम किए हैं, चाहे वैशाली विधानसभा हो, साहेबगंज विधानसभा हो, पारू विधानसभा हो, बलुराज विधानसभा हो, कांटी विधानसभा हो, मीनापुर विधानसभा हो, 6 विधानसभा से मेरे यहाँ आना जाना सब जनता को लगा हुआ है। सब लोग यहाँ आते हैं, सबको हम सेवा करते हैं, इसलिए सब लोग मुझे मांग कर रहा है। जनता की मांग है कि ललिता देवी कुशवाहा है, जनता से आवाज उठती है, जनता हमको कहता है कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी हम ललिता देवी कुशवाहा जी से बात कर रहे थे और इन्होंने भी वैशाली लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी के लिए इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। और यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जनता ही सरकार बनाती है और जनता की ये अनुपालक है। जनता जिस प्रकार से इन्हें सपोर्ट कर रही है और बोल रही है कि आप वैशाली लोकसभा से आप खड़ी हो, मैं आपको यहाँ की सांसद देखना चाहता हूँ, तो इसी क्रम में ये भी अपनी दावेदारी पेश करे। फिलहाल आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की एक अपनी रणनीति है और तमाम दलों की अपनी अपनी रणनीति है। फिर भी इसमें तमाम तरह से दावे किए जा रहे हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, और जो भी यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी दल अलग अलग दलों से दावा की जा रही है। तो फिलहाल आगे राजनीति में क्या होगा, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कनेक्टिंग बिहार न्यूज़, और पूरा प्यार कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए और अपनी कीमती राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।